हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सोचा आज फिर आपसे एक दो बात कर ली जाए। कैसे आपका रोज़े ख़त्म हो गए, चांद रात हो गई, ईद आ रही है। बहुत 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 मुबारक आप सबको। तो मेरा भी बहुत कुछ हो रहा है, बेटी का भी हो रहा है। तो सोचा आपको थोड़ा सा उस बारे में भी बात कर दूं, और हो सके तो आज दो लाइनें आपके साथ शेयर कर लूं, गुनगुना लूं थोड़ी सी। क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं कि दिल कर रहा है कि ये दो लाइनें आपके साथ शेयर कर लूं मैं। तो जी मुलाहिजा फरमाइए। गर्दिशे वक्त का कितना बड़ा एहसान है आज। ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। जी बिल्कुल, आज मुझे ये ज़मीं जो है वो चाँद से बेहतर नज़र आ रही है। क्योंकि पिछले कई हफ्तों से, महीनों से एक ही चीज़ के पीछे-पीछे डॉक्टर्स और मैं, हम लोग लगे हुए थे कि कुछ पता चले कि हो क्या रहा है, कैसे है। इतना तो पता चल गया था कि बेटी को भी किसी जगह बॉडी में कैंसर है, और मेरा तो बताया था कि चेस्ट में है। तो चेस्ट में लंग्स भी हैं और ब्रेस्ट भी है, तो मैंने वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कहाँ है। तो लेकिन ये इसके साथ साथ और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी जिसका कुछ पता नहीं चल रहा था। बिल्कुल जैसे हम लोग जैसे कह लें कि एक भंवर में फंसे हुए हम लोग, कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि किस तरफ अब निकलेंगे, क्या होगा, इसका रास्ता क्या बनेगा। तो खैर उस ऊपर वाले का बहुत करम है, उसको जिस भी नाम से पुकारें उसका बहुत करम है कि उसने बेटी का जो डायग्नोसिस है उसका पता लग गया हमें कि उसका चेस्ट में, जहाँ पहले लास्ट टाइम था जब मैंने इतना खुश हुई थी, मेरी ज़िंदगी वाली कहानी में मैंने आपको बताया था कि बिना इलाज के ही उसका कैंसर गायब हो गया था। लेकिन कई बार अगर कोई कर्म आए होते हैं और चले जाते हैं, तो वो कुछ कर्म आपके रहते हैं और आपको फिर से पे करना पड़ेगा उनको। तो उसी जगह पे वो फिर से वापस आया है। तो एटलीस्ट अब स्कैन्स वगैरह करने से, सब कुछ करने से पता चल गया है कि उसका कहाँ है। तो अब उसको जो ट्रीटमेंट देनी है, अगेन उसको 2 हफ्ते के लिए अपनी स्पेशल डाइट पे जाना पड़ेगा, जैसे स्कैन करवाने से पहले थी। उसमें दूध, दही, बटर ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी हैं। वेजिटेरियन डाइट तो वैसे ही है उसकी। और उसके 2 हफ्ते के बाद उसको 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, और फिर उसका 3 दिन में इलाज होगा और उसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। हमें हॉस्पिटल जाना है 3 मई को। तो 3 मई के बाद डॉक्टर बताएगा कि किस दिन से आप डाइट पे जाएं और कब हॉस्पिटल एडमिट होना है। मोस्टली वो वही कह देते हैं कि अगले दिन से कर लो या कुछ एक आध दिन बाद कर लो, जैसे अपॉइंटमेंट होगी ना। रूम बुक करना होता है, एक अलग प्राइवेट रूम में होता है ट्रीटमेंट। तो वो प्राइवेट रूम में ऐसे डबल डोर लगे होते हैं ताकि जो रेडिएशन होती है वो बाहर ना जाए। तो पहले जैसे एक डोर खोलते हैं, अंदर जाते हैं, फिर आगे एक डोर और होता है, कमरा होता है।
तो उस कमरे के अंदर ही रहना होता है, आप बाहर नहीं निकल सकते। उस कमरे के साथ ही अटैच टॉयलेट, बाथरूम वगैरह होता है, तो वहाँ रहना पड़ेगा इसको। और ये बाहर का कुछ सामान यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कुछ खाना वगैरह ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा अलाउड नहीं है। तो पहले जो इसकी ट्रीटमेंट हुई थी वो 2 दिन के लिए हुई थी। लास्ट कैंसर जो लास्ट टू लास्ट टाइम आया था तब रेडिएशन मिली थी, 2 दिन के लिए थी। इस बार 3 दिन के लिए है क्योंकि थोड़ी ज़्यादा डोज़ देनी है इसको। लेकिन शुक्र, शुक्र, शुक्र मेरे ऊपर वाले का, मेरे भगवान का, मेरे वाहिगुरु का कि एट लीस्ट इतने में ही जान छूट गई। तो इसीलिए ये ज़मीं चाँद से बेहतर नज़र आती है मुझे, क्योंकि ज़मीं पे तो रह के हम लोग दुख और तकलीफ़ें और कई कुछ लोगों की बातें और इधर-उधर का के कितना कुछ सहना पड़ता है। लेकिन वो जब ऊपर वाला करम करता है, वो आपके ऊपर उसका बहुत बड़ा एहसान है, जब उसका हाथ आपके सर पे होता है तो इस ज़मीन को ही चाँद जैसा बना देता है। यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी। और जी, अब रही बात मेरी, मैंने अपने पहले व्लॉग में भी इस हफ़्ते बताया था कि मेरी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होगी। लेकिन थोड़ा-सा चेंज उसमें ये आया है कि पहले उन्होंने सोचा था कि कीमोथेरेपी पहले करेंगे, उसके बाद सर्जरी करेंगे, लेकिन अब सर्जरी पहले कर रहे हैं। और उसके तकरीबन 3 हफ्ते या 1 महीने बाद कीमोथेरेपी शुरू करेंगे। और कीमोथेरेपी इतनी हार्ड वाली मुझे नहीं देंगे जितनी मुझे पहले कैंसर में मिली थी। तो अगेन मेरे वाहिगुरु का, मेरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे वो इतनी सख्त ट्रीटमेंट से बचाया और कम ट्रीटमेंट में मेरा इलाज हो जाएगा। तो ये होता है जब आप कभी किसी का दिल से बुरा नहीं करते, आप अपने रब पे विश्वास करते हो, आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े होते हो, तो आपकी तकलीफ़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। तो हमेशा यही कोशिश करो, किसी की चुगलियाँ, किसी की दिल आज़ारी, किसी के लिए बुरा दिल में सोचना, वो चीज़ें बंद करो। और एक अच्छे इंसान बन के ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में ही जाके कोई मरेगा। मौत कभी भी किसी को किसी वक़्त भी आ सकती है। तो रब से डरो, अपने खुदा से डरो, अपने भगवान से डरो। ऐसी बातें ना करो जिसको बाद में आपको भुगतते वक़्त भी डर लगे कि मैंने ये क्या किया था कि अब मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। और जो बड़े रिलैक्स होके बैठते हैं कि नहीं जी, हमारे साथ तो कभी बुरा नहीं होगा। भगवान करे ना हो, किसी के साथ कभी बुरा ना हो। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वो ही वापस आपको मिलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं नहीं देखना चाहूँगी कि मेरे दुश्मन भी किसी तकलीफ़ में हों, क्योंकि है तो वो भी इंसान ना। माना कि कभी उनका दिमाग खराब हो गया, उन लोगों ने नहीं सोचा या जो भी है तो वो भी इंसान ना। अपने दुश्मनों को भी जो माफ़ करे, अपने दुश्मनों का भी जो भला सोचे, उसके साथ भगवान हमेशा खड़े हैं। और बस यही मेरी ज़िंदगी में एकदम सामने हो रहा है, जिसका एग्ज़ाम्पल आप सामने देख सकते हो कि देखें मेरा भगवान कैसे हाथ पकड़ के मुझे इतनी बड़ी चीज़ में से निकाल रहा है। और मैं उसके लिए उसका लाख लाख शुक्र करती हूँ, उसका हर पल शुक्र करती हूँ कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें आनी तो एक बात है, लेकिन तकलीफ़ों से ऐसे आपको बाहर निकाल देना कि तकलीफ़ें महसूस ही ना हों आपको। आप सब मुझे कहते हो ना कि मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। ये हिम्मत कौन देता है? ये हमारा रब है जो हिम्मत देता है। क्योंकि जब वो सामने खड़ा होके आपसे कहता है तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अब जैसे हम बच्चे को पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेजते हैं,
हम बच्चे का अच्छा सोच के भेजते हैं कि हॉस्टल में रहेगा, वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, वहाँ पढ़ेगा तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, आगे उसके लिए अच्छा होगा। तो बेशक वहाँ रह के बच्चे को दुख होता है कि उसको घर जैसा माहौल नहीं मिलता, लेकिन माँ बाप को तो पता है ना कि वो बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमारा भगवान, हमारे वाहिगुरु भी यही करते हैं कि बेशक हमें दुख तकलीफ़ों से वो गुजारते हैं, लेकिन इनको पता है कि जब हम उन तकलीफ़ों से निकलेंगे तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी, उसका हमें रिवॉर्ड भी मिलता है। जब भी आप, जो रब ने आपकी झोली में डाला, उसको आप जब आराम से कबूल करते हो, उसको आप सहते हो, जैसे वो रखे उसी में सुख मनाओ, जैसे वो आपको दे वो ही सब लेके खुश हो जाओ कि कोई बात नहीं, दिया तो रब्बा आपने ही है ना, फिर क्या होगा, आप कोई मेरा बुरा थोड़ी सोचोगे। तो बस ये देखते जाओ, करते जाओ ऐसे ही, और आप देखते जाओ कि आपकी ज़िंदगी इतनी स्मूथ निकलेगी कि आपको किसी दुख का आपको महसूस भी नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, और अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसके लिए बुरा भी ना सोचो और ना बुरा करो। और मेरी दुआ है जो सारे दोस्त ईद मना रहे हैं, अल्लाह उनकी ईद बहुत अच्छे से हो और वो उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए ये ईद जो आ रही है, और उनको सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी दे अल्लाह। और मेरे लिए हमेशा मैं कहती थी शुरू में भी, तब वो लोग साथ थे मेरे दुश्मन जो कहा करते थे हाँ आप बहुत अच्छे हो, आप सबको मानते हो। बाद में उन्हीं लोगों ने बातें की, कोई बात नहीं, हर एक की अपनी सोच है, अपना दिमाग है, कोई अच्छा सोच सकता है, कोई नहीं सोच सकता। तो अल्लाह भगवान वाहिगुरु सब एक हैं, सब के दिलों में सबके लिए प्यार होना चाहिए, सबके लिए इज्जत होनी चाहिए। ऐसा ही सोच के रहें और ऐसा ही सबके साथ करें तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, और अगर दुख आएगा तो दुख महसूस नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए। और मैं आपके व्लॉग पे कभी आती हूँ, कभी नहीं आती हूँ, फिर भी आप सब इतना साथ देते हो, तो मेरी आप सब के लिए हमेशा दिल से दुआ है। बस जैसे ही बीच बीच में टाइम मिला करेगा, अब मेरी नेक्स्ट वीक सर्जरी होगी और उसके महीने बाद मेरी कीमोथेरेपी शुरू होगी। तो इंशाल्लाह आपको मैं इन्फॉर्म करती रहूँगी जो जो कुछ भी होगा मेरे साथ। तो साथ बने रहिए, और आज का ये व्लॉग देखने के लिए भी आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया। बाय फॉर नाउ।